दोपहर के 3 बजने वाले और 3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी बारिश के कहर से 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। कुछ सेकंड्स में ही घर जमींदोज हो गया। मकान गिरने की तस्वीरें कैद हुई हैं। गनीमत यह थी कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए मकान को खाली कर दिया गया था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। नागपुर में बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश के चलते होटल की दीवार गिर गई है। होटल नागपुर के इंदौरा इलाके में है। बारिश के चलते पूरी दीवार भीग गई थी। दीवार गिरने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। हादसे में एक कर्मचारी घायल हुआ है। 3 बजे की तीसरी बड़ी खबर। महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ से आफत है। पुणे में रास्ते पर अचानक आए पानी में फंसा युवक। पुल के जरिए शख्स नदी पार कर रहा था। अचानक नदी का पानी बढ़ गया और युवक उसमें फंस गया। स्थानीय लोग और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वरघा नदी उफान पर है। 20 ट्रक ड्राइवर से ज्यादा लोग वरघा नदी में जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ में फंस गए। वरघा में फंसे ट्रक ड्राइवर्स को बचाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है। एक एक करके ट्रक ड्राइवर्स को बाढ़ से बचा करके निकाला गया। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। बैतूल में पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बह गए 2 युवक। नदी के दूसरे छोर पर पहुंचते ही दोनों का पैर फिसल गया। दूसरे बाइक पर फंसे 2 लोगों को बचाया गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि स्थानीय नदी उफान पर है, पानी से खिलवाड़ ना करें। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का ऐलान किया गया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने तेल पर वैट घटाने का ऐलान किया है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए कम करने की घोषणा की। कटौती के बाद पेट्रोल 106 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र को लेकर कांग्रेस ने आज रणनीति बनाई। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने रणनीति बनाई। केंद्र की नीतियों और सरकार की अग्निपथ योजना, रुपयों की गिरती कीमत, एमएसपी, बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरेगी। इस बैठक में, जिसमें असंसदीय शब्दावली को लेकर के भी चर्चा हुई है, बैठक में अधीर रंजन चौधरी, खड़गे, मनीष तिवारी मौजूद थे। वेणुगोपाल, जयराम रमेश भी बैठक में शामिल रहे। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। संसद में अब जुमलाजीवी, तानाशाही, शकुनी और लॉलीपॉप जैसे शब्द संसद में नहीं बोल पाएंगे सांसद। असंसदीय शब्दों की लिस्ट तैयार की गई है। लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। कोरोना स्प्रेडर, जयचंद, भ्रष्ट समेत दर्जन भर शब्द बैन किए गए हैं। नई बुकलेट के अनुसार ऐसे शब्द के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा। 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। जनसंख्या विवाद पर ओवैसी ने मोहन भागवत पर जोरदार हमला बोला है। कहा, भागवत रोजगार पर बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत क्यों है? भागवत को संविधान पढ़ने की जरूरत। 3 बजे की 10वीं बड़ी खबर। जनसंख्या वृद्धि पर मचे सियासी घमासान के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भागवत ने जनसंख्या पर कहा कि खाना और आबादी बढ़ाने के काम तो जानवर भी करते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ बलवान होना जंगल का नियम है, लेकिन बलवान होने के साथ साथ दूसरों की रक्षा करना ही मनुष्यता है। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 16 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह मीटिंग 16 जुलाई को शाम 4 बजे होगी। दरअसल 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इसी के मद्देनजर सभी दल से सहयोग लेने और एजेंडे पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई है। मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर के 12 अगस्त तक चलेगा। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। पटना से दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम मोदी के पटना दौरे में गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थे ये आतंकी। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दिल्ली पुलिस और आईबी की खुफिया सूचना पर पटना पुलिस ने एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अतहर सिमी का सदस्य रह चुका है, जबकि दूसरा गिरफ्तार शख्स जलालुद्दीन झारखंड पुलिस से सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुआ है।
3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। पटना पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी को लेकर के दावा किया है कि पीएफआई दफ्तर की आड़ में युवकों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। पटना शहर के बीचों बीच जिहादियों का ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था। युवाओं को शारीरिक शिक्षा के नाम पर दोनों आतंकी गुमराह किया करते थे और गिरफ्तार किए गए दोनों लोग ब्रेन वॉश करके युवाओं को आतंकी बना रहे थे। पटना पुलिस ने कई प्रतिबंधित दस्तावेज भी इनके पास से बरामद किए हैं। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। पीएम मोदी आज I2I समूह के बैठक में शामिल होंगे। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजरायली पीएम यायर लैपिड, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हिस्सा लेने वाले हैं। भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई की ये पहली वर्चुअल मीटिंग है। इस बैठक में संयुक्त परियोजनाओं, उद्योगों को आगे बढ़ाने, निवेश में आर्थिक गठजोड़ को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। तीन बजे की 15वीं बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी शिवसेना। संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे ने पार्टी के द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का फैसला किया है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना की यही इच्छा है कि आदिवासी के प्रति सम्मान रहे। द्रौपदी मुर्मू को वोट देना राजनीतिक समर्थन नहीं है, यह हमारी भावना है। तीन बजे की अगली बड़ी खबर। भारत और चीन के बीच 17 जुलाई को कोर कमांडर स्तर के 16वें दौर की बातचीत हो सकती है। भारत और चीन सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए 17 जुलाई को कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की वार्ता संभव है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधिमंडल लेफ्टिनेंट जनरल ए सेनगुप्ता प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक में पूर्वी लद्दाख में LAC से सटे टकराव के बिंदुओं से टुकड़ियों की वापसी को लेकर के चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के आरोपों पर हामिद अंसारी ने कहा है कि इन बयानों में कहा जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में मैंने पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को न्योता दिया। अपनी सफाई में हामिद अंसारी ने कहा कि मैंने ना तो कभी उसे बुलाया, ना ही कभी उससे मुलाकात की। मेरे खिलाफ मीडिया के एक सेक्शन में झूठ का पुलंदा चलाया जा रहा है। 3 बजे की 18वीं बड़ी खबर। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी जालौन के कैठारी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ही 29 फरवरी 2020 को इस 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। आज से सावन की शुरुआत। बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। उज्जैन के महाकालेश्वर में भस्म आरती हुई। हरिद्वार से देवघर तक शिव भक्तों का रेला। सावन के पहले दिन सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर पहुंचकर के पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन महीने के पहले दिन की गई विधि विधान से पूजा। भगवान महाकाल का भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन अलर्ट पर है, जिसके तहत कई नियम और कानून बनाए गए हैं। और 3 बजे की 20वीं बड़ी खबर। एक बार फिर रोकी गई अमरनाथ यात्रा। खराब मौसम की वजह से श्रद्धालुओं को आगे जाने से रोका गया। बालटाल और पहलगाम में यात्रा रोकी गई है। कुछ दिन पहले अमरनाथ यात्रा में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ था। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। श्रीलंका में हालात बेहद नाजुक। इस बीच खबर आ रही है कि कोलंबो में पीएमओ दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने खाली कर दिया है। सेना ने प्रधानमंत्री ऑफिस को खाली करवा दिया है। कोलंबो में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। कल सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। वहीं कल हुए विद्रोह और विरोध प्रदर्शन के दौरान सेना और लोगों की झड़प में 84 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रपति गोटबाया ने अब तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। मालदीव से सिंगापुर जाने की तैयारी में गोटबाया प्राइवेट जेट की मांग की है। 3 बजे की अगली बड़ी खबर। श्रीनगर में लाल चौक पर आतंकी हमले का वीडियो वायरल हुआ है। श्रीनगर में हुए हमले का वीडियो ISIS खुरासान ने जारी किया है। ISIS खुरासान ने वीडियो जारी करके हमले की जिम्मेदारी ली है और वीडियो में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करते हुए आतंकी दिखाई दे रहे हैं। हमला 12 जुलाई को हुआ था। इस हमले में पुलिस के सहायक उप निरीक्षक शहीद हो गए थे, जबकि 2 जवान घायल हुए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।